एक चमार है, वह जूते सीता है। वह इस कारण भी अच्छे जूते सी सकता है कि पड़ोसी जो दूसरा चमार है उससे उसको आगे निकलना है, इसलिए उससे अच्छे जूते सिए। ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, बड़ा मकान बनेगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसलिए जूते अच्छे सिए क्योंकि उसे किसी से आगे निकलना है, बल्कि आप जूते इसलिए भी अच्छे सी सकते हैं कि आपको जूते सीने की कला से प्रेम है, या जो आदमी उसके जूते पहनेगा वह चाहता है कि वह उसके प्रति बुरा भाव ना लाए कि मैं अच्छे जूते सीऊंगा तो अगर जो पहनेगा जूता मेरा तो वो मुझे अपशब्द ना बोले कि खराब जूते दे दिए। वह चाहता है कि वह प्रसन्न हो, वह चाहता है कि मैंने जो चीज़ बनाई है वह उसे खुशी दे। तो कबीर दास का नाम आपने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई होगा जो कबीर दास का नाम नहीं सुना होगा। वो कपड़ा सीता था, जुल्हा थे वो, और फकीर भी थे और बड़े साधु भी हुए, लेकिन फिर भी कपड़ा सीते थे। लोगों ने उनसे कहा कि यह तो उचित नहीं है, आप कपड़ा सिए और बाजार में बेचने जाएं। आप जैसे साधु को क्या ज़रूरत है कपड़े सीने की। लेकिन कबीर ने कहा कि नहीं, अगर मैं कपड़े नहीं सीऊंगा तो भगवान अनेक अनेक रूपों में मेरे द्वारा सिए गए कपड़े पहनता है, उसे इतने अच्छे अच्छे कपड़े फिर नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि दूसरे जुलाहा तो पैसा कमाने के लिए कपड़े सीते हैं, मैं तो प्रेम से कपड़ा सीता हूँ। और हर व्यक्ति में राम होता है। साधु इसलिए कबीरदास थे क्योंकि उन्हें हर व्यक्ति में राम दिखाई देते थे, हर व्यक्ति में अल्लाह दिखाई देते थे, इसलिए वो साधु थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं कपड़े नहीं सीऊंगा तो फिर हमारे राम को फिर इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। लोगों ने तो व्यवसाय बनाया है कपड़े सीने का। मैं कपड़े इसलिए नहीं सीता हूँ कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं तो बस इसलिए अच्छे कपड़े सीता हूँ कि मेरे राम को अच्छे कपड़े मिल सके पहनने के लिए। तो कबीर कपड़ा सीते थे, गीत गाते थे, इतने प्रेम से कपड़ा सीकर बाजार बेचने जाते थे, और जब कोई खरीदने वाला आता था तो उसके गले में खुद ओढ़ा देते थे और उससे कहते थे, राम बहुत संभल कर इसको पहनना, मैंने बड़ी मेहनत से बड़े प्रेम से अपने प्राणों का पूरा भाव इसमें पिरोया है। अब यह तो बहुत और तरह की बात हो गई, और कबीर के मुकाबले कपड़े किसी के भी नहीं होते थे, बाजार में हो भी नहीं सकते थे, मगर इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था। तो इसमें कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप अपने काम से प्रेम करने लगेंगे तो आप इतने अच्छे हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे कि फिर आपसे प्रतिस्पर्धा किसी का नहीं रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप उत्तम बनने का प्रयास नहीं करें, आप श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। जो व्यक्ति उत्तम बनना चाहता है वो श्रेष्ठ तो खुद बन जाता है, और जो श्रेष्ठ बनना चाहता है वो श्रेष्ठ बने ना बने उत्तम नहीं बन पाता है, और उत्तम श्रेष्ठतम से आगे की बात है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने कला से प्रेम करें, जो करना चाहते हैं उस क्षेत्र में बहुत प्रेम से वो काम को करें, तो आपको पता चलेगा कि आप उत्तम बन गए, और उत्तम तो बन गए तो श्रेष्ठ आपके नीचे हो गया। लेकिन लोगों ने प्रतिस्पर्धा कर करके श्रेष्ठ बनने के प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ बने ना बने उत्तम नहीं बन पाए लोग। एक गोरा कुम्हार था, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैंने कहीं पढ़ा था, एक बहुत बड़ा कुम्हार था, वो बहुत बड़ा विचारक भी हुआ, बहुत बड़ा साधु हुआ। यहाँ पे विचारक और साधु आप समझेंगे दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन अलग चीज़ें नहीं हैं। जो विचारक होते हैं वो अपने थॉट को दुनिया के सामने लिखकर या बोलकर पेश कर पाते हैं, बस साधु और विचारक में बस यही अंतर रह जाता है। ज्ञान उन्होंने भी अनुभव से ही प्राप्त किया है, लेकिन उस थॉट को वो बोल पाते हैं और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिख पाते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उस चीज़ को व्यक्त करने में उसे असमर्थता होती है, क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है उतना अच्छा कि उससे पिरोकर, भाषाओं को पिरोकर एक जैसा वाक्य बना सके। और जो फिलोसफर होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे साधु बोल सकते हैं उन्हें। ये बस इतना ही अंतर है फिलोसफर और साधु में, विचारक और साधु में। इसलिए विचारक जो है अपने थॉट को रख पाते हैं अपने भाषाओं में पिरोकर। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं सुकरात को, आप अरस्तु को देख सकते हैं। ये लोग
भाषाओं को पिरोकर अपने थॉट को रख पाए, इसीलिए ये फिलोसफर कहलाए। और जो साधु हैं, उदाहरण के तौर पे आप बहुत बड़े बड़े साधु हैं भारत में, लेकिन वो अपने विचारों को रख नहीं पाए लिख कर भाषाओं में पिरोकर, क्योंकि उन्हें भाषाएं ज्ञान नहीं था भाषाओं का। तो बस तो कोरहा कुमार जो था वो कुम्हार था, वो घड़े बनाता था, वह घड़े बनाता रहा जिंदगी भर मिट्टी के, और मिट्टी के घड़े जिंदगी भर बनाता रहा और बेचता रहा। वह इतने मजबूत घड़ा बनाता था कि दूसरे कुम्हारों ने उस पर एतराज उठाया कि तुम तो हमारे धंधे को खराब किए दे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा घड़ा तो इतना चलता है कि इसका कोई हिसाब नहीं। घड़े तो ऐसे बनाओ कि जल्दी फूट जाए, ताकि शुरू से खरीदने वाला दोबारा आए। लेकिन गोरा कुमार ने कहा, मैं कोई धंधा नहीं करता हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ, घड़े बनाता हूँ, और इतना अच्छे से घड़ा बनाना चाहता हूँ कि जो ले जाए फिर वो दोबारा नहीं आए लेने के लिए। अब इसमें कोई प्रतिस्पर्धा ना रहा, इसमें किसी से भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही, वो तो अपने काम से प्रेम कर रहा है। अभी भारत में क्रिकेट का क्रेज है, आप लोग भी क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट में आपने देखे होंगे सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, रिकी पॉन्टिंग को, इन लोगों ने क्या किया, किसी अन्य बल्लेबाजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। सामने वीरेंद्र सहवाग हर बॉल पे 4 रन मार रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपने क्लास को नहीं छोड़ा। वो अपने क्रिकेट के खेलने के स्टाइल से प्रेम करते थे, क्रिकेट को एंजॉय करते थे, इसलिए सामने वाले से उसका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था। सहवाग 30 गेंदों में शतक मार देते थे, लेकिन तेंदुलकर अपनी ही शैली में खेलते थे, क्योंकि उसे क्रिकेट से प्रेम था, इसलिए वो इतने आगे रहे और उत्तम बने। उनके कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं थे, और वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं किए, फिर भी श्रेष्ठ हो गए और उत्तम हो गए। और रिकी पॉन्टिंग को देखिए, शोएब अख्तर जैसे 161 किलोमीटर की स्पीड से फेंकने वाले बॉलर को आगे निकल के पुल शॉट खेलते थे। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। उन्होंने किसी को देखकर नहीं सोचा कि मैं पुल शॉट बस इतना ही खेल पाऊंगा। वो जितना अच्छा हो सका उतना प्रयास किया और उस लेवल पे पहुंच गए कि उसके जैसा आज तक किसी ने पुल शॉट नहीं खेला। विराट कोहली का भी उदाहरण ले सकते हैं कि आज के इस जल्दबाज 2020 क्रिकेट में, जो कि आज 20 गेंदों पे शतक मार देते हैं लोग, विराट कोहली फिर भी उसी क्लास से खेल रहे हैं। उसे कोई मतलब नहीं कि क्या कहाँ कौन आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी विराट कोहली सबसे ऊपर है। इसी कारण से मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिस्पर्धा ना करें, आप अपने कार्य से प्यार करें, जो बनना चाहते हैं उससे बहुत लगन से करें, बहुत भाव से करें, अपना जी जान लगा दें, तो आप श्रेष्ठ नहीं उत्तम हो जाएंगे। और उत्तम जो होता है वो तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है वो उत्तम नहीं होता है। बस मैं यही कहकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आप तक वीडियो पहुँचाने का। क्वालिटी अच्छा रहे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि लोगों को समझ आए, और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।